कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? उम्मीद है बेहतर चल रहा होगा, लेकिन आपके पढ़ाई लिखाई को बेहतर से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनाने आ गए हैं हम। इसीलिए फिक्र तो बिल्कुल नॉट, टेंशन लेने वाले कोई बात ही नहीं है और फिक्र तो करना ही नहीं है। तो आज का जैसा कि आप टॉपिक जान रहे हो, देख ही रहे हो ऑलरेडी, इतना तो आप चालाक हो, खुद होशियार हो कि आज का टॉपिक क्या है कि हाउ टू सॉल्व मैथ्स वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, यानी मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी ढंग से। इसके बारे में मैं आपको आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिससे हो सकता है कि आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ आज यहाँ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए। कुछ नहीं, अगर आप इसको सही ढंग से अंत तक देखते हो तो कुछ नहीं, आपको आज बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बहुत ज़्यादा आप कुछ आज यहाँ से सीख के जाओगे, जिससे आपका कतई कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा वर्ड प्रॉब्लम का। आप हर एक क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को टच कर सकते हो, उसको बना सकते हो, लेकिन आप इसको सही ढंग से इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो। मेरा सही ढंग से कहने का यहाँ पे अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं या आधा देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो आप भाई वहाँ से आप क्या बेनिफिट लेके जाओगे? आप स्किप करके देख रहे हो या आधा देख के छोड़ रहे हो तो कोई बेनिफिट तो ऑलरेडी अभी आपको ऐसे मिलने वाला है नहीं। तो आप एक काम करो कि वीडियो देखो ही नहीं, सिर्फ वही बंदे देखो जिनको कुछ यहाँ से बेनिफिट चाहिए, जो सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनसे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बने, वही इसको अंत तक देखो। तो जैसा कि बात हो रही थी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन की, तो एक बात मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखो भाई, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ये तो आपको 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई के लिए मिलेगा। जो भी हमारे 10th के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपका नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन आ रहा है। तो आप इसको अंत तक बहुत सिंसियर होकर देखो, ताकि आपसे हर एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या हो, बने। तो आ जाते हैं मूलतः हम लोग अपने स्टडी के ऊपर, यानी अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैथ्स में जो भी क्वेश्चन होता है वो दो तरीका का क्वेश्चन होता है, यानी 2 टाइप्स क्वेश्चंस आपको मैथ्स में देखने के लिए मिलेगा। पहला टाइप्स जो उसमें निकलता है वो होता है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, और दूसरा टाइप्स उसमें से जो निकलता है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, ठीक है। यानी पहला टाइप निकलता है जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, और दूसरा टाइप जो उसमें से निकलता है वो होता है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। तो जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वो तो हम लोग खुद होशियार हैं सर जी, कि भाई फटाफट हम लोग उसमें क्या करते हैं, भर कर बना देते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे वो आसानी से बच्चे लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया 2x² - 7x + 3 = 0। जैसा कि आप ये देख रहे हो कि यह एक क्वाड्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर मैं आपको इसको कहूँ कि चलो इसको आप क्वाड्रिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दो, तो आप क्या करोगे, फटाफट क्वाड्रिक फार्मूला लगाओगे, -b + -√b² - 4ac/2a, यानी फार्मूला भरोगे, यहाँ से आप इसका रूट्स फटाफट निकाल दोगे। कब? जब आपको ये फार्मूला पता रहेगा तब। तो क्या इसमें कोई दिक्कत आया? बिल्कुल नहीं है। आप फटाफट यहाँ से सबका वैल्यूज निकालोगे, यहाँ से वैल्यूज निकाल के इसमें जाके भर दोगे, आंसर आपका, यानी आपका रूट्स आसानी से आ जाएगा। यानी बच्चों को इस टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, यानी जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि उसमें करना क्या होता है कि एक जगह से वैल्यू निकालो, दूसरा जगह जाकर वैल्यू को भर दो, कैलकुलेशन मैथ का कर लो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है उसको कर लो, और आपका आंसर अपना आप आ जाता है। लेकिन बच्चों को दिक्कत कहाँ फंसता है? तो बच्चे लोगों को दिक्कत फंसता है इस प्रॉब्लम पर, यानी वर्ड प्रॉब्लम पे वो आके अटक जाते हैं, क्योंकि इसमें हल्का सा ब्रेन लगाना पड़ता है। हार्ड ये भी नहीं होता है, बट इसमें हल्का सा ब्रेन अप्लाई करना पड़ता है। आप जैसा कि देखिए कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, बस इसमें करना क्या था कि वैल्यू निकाल के इसमें भरना था। लेकिन मैं आपको एक और क्वाड्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को आप देखो। तो ये वाले क्वेश्चंस को जो आपको यहाँ पे अभी मैं बोर्ड पे अभी लिखा हूँ, ये क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन एक तरह का क्वाड्रिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, बट इसमें क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हो गया। अब बच्चे देखो, ये क्वेश्चन
और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है क्वाड्रिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे जो है जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो फंसते हैं। यानी आप लोग जब बनाना इसको स्टार्ट करते हो तो आप फंसते हो, आप इसको बना लेते हो क्योंकि ये फार्मूला बेस है, आप फार्मूला वैल्यू निकालते हो, फार्मूला भरते हो, कैलकुलेशन कर देते हो। लेकिन जब इसको बनाना स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ पे आके क्या कर जाते हो, फंस जाते हो, क्योंकि ये तो आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है और आपको यहाँ से सबसे पहले जो है एक इक्वेशन तैयार करना पड़ता है, क्वाड्रिक इक्वेशन, तब जाके उसको सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके आपका आंसर यानी उसका रूट्स आता है, आंसर आता है। लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ से वह जो है कैसे जो है इक्वेशंस तैयार करे। तो मैं आपको आज छोटा छोटा कुछ बातें बताने वाला हूँ। यहाँ देखिएगा, जो भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है ना, वो भी दो तरीका का क्वेश्चन होता है। यानी जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है वो भी कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का। यानी वर्ड प्रॉब्लम भी टू टाइप्स का मिलेगा, एक मिलेगा फिगर बेस्ड, ठीक है, और एक मिलेगा विदाउट फिगर बेस्ड, ठीक है। यानी एक जो रहेगा वो फिगर बेस्ड रहेगा और एक रहेगा विदाउट फिगर बेस्ड। यानी वर्ड प्रॉब्लम का भी जो भी क्वेश्चंस होता है वो दो टाइप का क्वेश्चन बाहर निकलता है, उसमें से एक निकलता है फिगर वाला, एक निकलता है विदाउट फिगर वाला। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो क्वाड्रिक इक्वेशन, ये आप देखते हो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो ये सारे क्वेश्चंस, इसमें का जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन सब होता है उसमें तो कोई फिगर होता नहीं है, यानी विदाउट फिगर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होता है। इसको हमको बिना फिगर का ही बनाना पड़ता है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चंस होगा उसको आप 2 बार 3 बार पहले पढ़ना, ठीक है। उस क्वेश्चन को पहले आप 2 बार 3 बार पढ़ना, उसको अंदर माइंडेशन में उस क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करना, ठीक है। उसको पहले आप 2 बार 3 बार पढ़ना और माइंडेशन में उसको समझने का कोशिश करना। एंड देन जब आप कुछ समझ जाओ तो एंड देन जो भी उसमें गिवन बातें लिखा हुआ है उसको आप नीचे लिख डालो। यानी जो भी गिवन बात आपका है उसमें, उसको आप नीचे क्या करो, लिखो। और लिखने के बाद ये देखो कि आपको आखिर निकालना क्या है, ठीक है। वो क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन में है वो गिवन में उसको पहले लिख लो, गिवन डैट करके, और गिवन डैट करने के बाद जो आपको निकालना है उसको देखो। यानी क्या आपको चाहिए, फाइंड व्हाट, यानी आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है। और जो चीज़ निकालना है, मान लेते हैं कि हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, और उसके लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो अगर हमारा गिवन में लेंथ और ब्रेथ दोनों हैं तो उसी समय एरिया निकाल लो। एंड नहीं है, हमारा जो है गिवन में लेंथ और ब्रेथ नहीं है, कोई एगो जो है मिस आउट है, तो आप ब्रेन लगाओ कि आखिर जो आपका ब्रेथ गायब है या लेंथ गायब है वो आप कैसे जो है क्वेश्चन में लाओगे, तब जाके आपका एरिया आएगा। तो मेरी बात समझ गए। यानी जो विदाउट फिगर बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको करना क्या है आपके लिए, तो आपको उसको 2 बार 3 बार पहले, बनाने से पहले उसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसको मन में यानी माइंड में समझने का प्रयास करना है। एंड देन जो भी गिवन की बात आपको समझ में आ रही है उसको आप क्या करो, लिख डालो। और लिखने के बाद आप वो चीज़ देखो कि आपको निकालना क्या है, और जो निकालना है उसका फार्मूला में या उस चीज़ में वो आपको जो उसका एसेंशियल चीज़ है वो उसमें है कि नहीं है गिवन में। लेंथ, जैसे फॉर एग्जांपल बताएं कि एरिया निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ चाहिए रेक्टेंगल का, जरूरी है, तो आप गिवन में वो आपका लेंथ ब्रेथ है कि नहीं है, अगर है तो निकाल लो, और नहीं है, दोनों में से कोई एक गायब है, मिस है, तो आप ये दिमाग लगाओ कि आखिर में वो कहाँ से आएगा। तो ये तो बातें हो गई यानी विदाउट फार्मूला बेस्ड, जो विदाउट फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसके लिए। लेकिन सर जी जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होगा उसके लिए क्या करेंगे, यानी जिसमें जो है फिगर आ जाएगा उसके लिए क्या करेंगे। तो देखो, जब भी आप मेंसुरेशंस का क्वेश्चन बनाओगे, यानी एरिया सर्किल का क्वेश्चन बनाओगे, वॉल्यूम सर्किल का क्वेश्चन बनाओगे, तो उसमें फिगर आना लाजमी ही है, उसमें फिगर आएगा ही आएगा, यानी आना ही आना है। तो आपको उस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो देखो ज़्यादा कुछ ब्रेन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वॉल्यूम वगैरह का क्वेश्चंस है, यानी जिसमें आपका फिगर पहले बनाना ही ज़रूरी है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा, तो आपको करना क्या है कि आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा मत पढ़ो। यानी जो भी आपका उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, फिगर बेस्ड, तो आप उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ो, ओनली 1 टाइम्स उस क्वेश्चन को पढ़ो। और जब उस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लो तो उसके बाद देन आप दिमाग में उसको समझने का कोशिश करो, और ये समझने की कोशिश करो कि आप उसका फिगर कैसे बना सकते हो। आप फिगर बनाने पे कोशिश करो, दिमाग उसको लगाओ, क्योंकि आप अगर उस क्वेश्चन का फिगर बना लोगे तो आपका 50% क्वेश्चन यानी आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। यानी आपको उस क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको उस क्वेश्चन का फिगर बनाने पे माइंडेशन को दौड़ाना है कि आप उसका
कितना सही से सही फिगर जो है आप उसका बना सकते हो, निकाल सकते हो। क्योंकि जितना सही फिगर आप बनाओगे, जितना सही फिगर उसका आप निकालोगे, उतना ही करेक्ट आंसर आपका आएगा और उतना ही सुविधा से आप उसको बना सकते हो। तो आप दो बातें समझ गए, यानी आप शुरू से क्या क्या बात देखे उसको हम रिपीट आपको कर देते हैं कि जब भी आप मैथ सॉल्व करते हो तो आपको दो टाइप का क्वेश्चन मिलता है, एक फार्मूला बेस्ड मिलता है, एक विदाउट फार्मूला बेस्ड मिलता है। तब फार्मूला बेस्ड मतलब कि हो गया कि आपका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसमें से चुनकर आपको फार्मूला में जाके भरना है, कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन मिलता है, यानी विदाउट फार्मूला, यानी वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन मिलेगा, यानी आपको सबसे पहले उसका जो है इक्वेशंस वगैरह बनाना पड़ेगा, तब जाके जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देन आपको हम ये बताएं कि आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी कितना टाइप का मिलेगा, दो टाइप का, कि वर्ड प्रॉब्लम एक फिगर बेस्ड होता है, विदाउट फिगर बेस्ड होता है। तो जो फिगर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है सर, यानी जो फिगर बेस्ड होता है, उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट आपको बात बताएं कि आपको उसका क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ वन टाइम पढ़ना है और फिगर पे माइंडेशन को कोशिश करना है कि आप कितना सही से सही फिगर बना सकते हो। और जो विदाउट फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है कि उस क्वेश्चन को ही 2 बार 3 बार क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दिमाग में उस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना है एंड देन गिवन के बातों को लिखना है और जो निकालना है उसको देखना है कि हमको निकालना क्या है। निकालने के लिए अगर सारा चीज़ इसेंशियल हमारे गिवन में है तो लेके भर के कैलकुलेशन कर लेना है, और अगर नहीं है तो ये कोशिश करना है कि आखिर में हमारा जो निकालना है लेंथ ब्रेथ है या जो भी चीज़ हमको जरूरी इसेंशियल है निकालने के लिए, वो कैसे हमारा आएगा। अगर इतना आप कर लेते हो तो यकीन मानो कि आपका कोई भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है बिल्कुल नहीं छूटेगा। देन आप हर एक क्वेश्चन को जो है बना सकते हो, सही ढंग से बना सकते हो और सभी का आपका आंसर भी आएगा। चलो आज इस वीडियो को यहीं पे जो है हम लोग आज खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। खैर लंबी हो जाएगी ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि आज जो मुझे आप सभी के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना था वो मैंने तो आप सभी के साथ शेयर कर ही दिया। और इसके बाद भी अगर मुझे कोई लगेगा कि टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके साथ शेयर करना जरूरी है, इसेंशियल है, तो वो मैं आप सबके साथ कर दूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। लेकिन उसके बाद भी आपको पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आ रही है, मेरी कोई मदद चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए, तो आप यहाँ से बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके मदद के लिए ही खड़ा हूँ। तो आप मेरी कोई भी मदद आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। आपके इस वीडियो को यहाँ तक देखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तात्पर्य हो सकता है कि आप अपने पढ़ाई लिखाई से कितना जो है आपको लगाव है, कितना जो है आप दिल से जो है पढ़ाई लिखाई करना चाहते हो, इसका सिर्फ और सिर्फ यही तात्पर्य जो है निकल सकता है। तो अगर आज आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो और आपको आज लगा कि नहीं कोई बेनिफिट आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से मिला है, तो कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको आज कौन सा बेनिफिट, कौन सा जो है फ़ायदा, कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जो मतलब बेहतर लगा, अच्छा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और पहली बार इस चैनल पे आए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे एजुकेशनल वीडियो, एजुकेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहता है, जिससे आपका पढ़ाई लिखाई बेहतर से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाए। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो जो है और सभी के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उनका भी पढ़ाई लिखाई बेहतर हो सके, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। बाय बाय।